सच की रोशनी झूठ के अंधेरे को चीर के निकल जाती है। आपने देख ही लिया आज कामिनी जी का और अजीत का जो वीडियो आया है, जिसमें साफ साफ किस हद तक लोग कुछ गिर रहे हैं, है ना। कुछ रिएक्शन चैनल्स, कुछ कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स करते हैं, तो मुझे गिराने के चक्कर में कुछ लोग इस हद तक गिर गए हैं। हैरान करने वाला सच, पड़ोसन की आईपी एड्रेस ट्रैक। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सोच रहे थे कि नहीं, लीगल एक्शन सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए धमकी दी जा रही है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि फाइनली इन लोगों ने लिया है कुछ एक्शन, जो कि आने वाले टाइम पे और हमें क्लियर हो जाएगा किन चैनल्स पे कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं जो कि बहुत बिलो द बेल्ट, बहुत पर्सनली टारगेट कर रहे थे। हमने देखा है काफ़ी चीज़ों पे, ठीक है। तो मैंने शुरू से यहाँ पे यही बोला है, रिएक्शन चैनल्स बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक है, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जैसे देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी, या फिर आप देखते हैं तमाम जितने भी व्लॉगर्स हैं, अगर वो लोग अपने घर का जो भी चीज़ें हैं अगर सोशल मीडिया पे लाते हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन चैनल्स को राइट है कि यस, वो अपने चैनल पे अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन एक शब्दों का मर्यादा होनी चाहिए। शब्द जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप रख सकते हैं, लेकिन जब आप किसी एक को फेवर करते हैं तब लोग सवाल उठाते हैं। ठीक है, आप किसी एक को फेवर कर भी रहे हैं तो सामने वाले को इतना डिग्रेड नहीं कर सकते, सामने वाले को इतना पर्सनल जाके अटैक नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो जो वीडियो आया सुबह जो जेठ जेठानी जी का, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं, हालांकि लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं किया जाएगा। और अब क्या किया जा रहा है कि अपनी बातों को जो भी रिएक्शन चैनल्स हैं वो लोग कमेंट पे, कि कमेंट आए थे इनके वीडियोस में, ठीक है, उन कमेंट्स की वजह से हम लोगों ने मतलब उन पे ब्लेम अब दिया जा रहा है। खैर, जिनकी आईडीज थी अब वो भी ट्रेस हो जाएंगी, आईपी एड्रेस है ना, साइबर सेल है, पता चल ही जाता है। टाइम थोड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन पता चल जाता है। आप लोग को याद होगा लखन और नीतू के केस में भी, नीतू के जो गंदे पेजेस बने थे, जहाँ पे ये लोग गए और फिर वहां पे भी पता चल गया कि ये वो किस आईडी से थी और वो किस फोन से बने, है ना, और सब कुछ चीजें आईपी एड्रेस तक ट्रेस हो जाते हैं। तो वो जो आईडी है जहाँ पे एक भोजपुरी एक्ट्रेस की पिक्चर लगी थी और जो कह रही थी कि मैं पड़ोस में रहती हूँ, और मैंने भी वो कमेंट खुद देखा था, मैंने भी देखा था, जहाँ पे प्रूफ मांग रहे थे, ठीक है, डिप्रेशन का प्रूफ मांगा गया। और कुछ लोग इनकी जोश टॉक्स पे जब ये आई कामिनी जी, तो उनकी जो एजुकेशन है, चाहे वो सीटेट, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे थे। तो मैं भी सरप्राइज हुई थी कि ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं। जब आप जोश टॉक पे देखते हो, जोश टॉक पे कितने सारे व्लॉगर्स आते हैं, कितने, वो एक अपने आप में ही एक क्या बोलना चाहिए कि एक बहुत एक स्टैंडर्ड सेट है, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, ठीक है। और जो प्रूफ देने थे, चाहे उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उन्होंने वहाँ पे दिए होंगे जहाँ पे उनको देना है, ठीक है। लेकिन जब लोग पर्सनली जाके, नहीं आप ऐसे बोलती हैं, आपको अपनी प्रूफ देने चाहिए, आप डिप्रेशन का प्रूफ दो, वो चीज़ें सही में सरप्राइजिंग थी। इनफैक्ट रिएक्शन आप वीडियोस के आधार पे दीजिए जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है। अब ऐसे तो किसी भी व्लॉगर के डिटेल्स मांगना कि नहीं 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 नहीं, आप पहले ये दिखाओ, है ना, तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो बिलो द बेल्ट तो बहुत सारी चीज़ें गई हैं, जब इंसान पे खुद पे बीतती है आदमी सोचता है, राइट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। और इससे पहले वाला भी मैंने एक वीडियो बनाया, जिसने नहीं देखा है ज़रूर चेकआउट करना। अब यहाँ पे कामिनी जी का जो वीडियो आया, उसके बाद नीचे काफ़ी तरह के लोगों का मैंने कमेंट्स पढ़े, जहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये कंट्रोवर्सी आप लोग खत्म करो, ठीक है। आप लोग के घर की चीजें हैं, चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, वहां पे देवरानी जी के नॉर्मल वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जब बिलो द बेल्ट जिसके साथ हो रही होती हैं, जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, ठीक है, उसको टारगेट किया जाता है, तो वो इंसान बोलेगा ही। और ये आज से बात नहीं है, आप सोचिए कब से उनको इस तरह की चीजें बोली जा रही हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं एक्शन लेने की सोची। अब जो भी है, नोटिस जा रहे हैं या जो भी एक्शन इन्होंने बोला है आज की वीडियो में, वो करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, ठीक है, रिएक्शन आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए। और मैंने यहाँ पे पहले भी बोला है, मैंने वीडियोस में, क्योंकि मैं किसी, जहाँ पे मुझे देवरानी जी गलत लगती है मैं उनको गलत बोलती हूँ, जहाँ पे मुझे कामिनी जी गलत लगती है मैंने उनको भी गलत बोला है।
मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में ना मैंने बेसिकली देखी है कुछ लेडीज़ जो यहाँ पे जाके जो इनकी सपोर्टर है वो वहाँ जाके गाली देती है, वहाँ की लेडीज़ यहाँ। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को बॉडी शेम करते हो, किसी को गालियाँ देते हो, तो वो चीज़ें भी गलत होती हैं। और स्पेशली जो नीचे लिख के फेक आईडीज़ बना बना के लिख देते हैं ना, उनको भी ट्रैक किया जा सकता है। तो प्लीज़ मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग देवरानी जी का कंटेंट देखिए, उनको एंजॉय करिए और उनके हिसाब से लिखिए। जब आप लिंकअप कर देते हो ना, वहाँ पे जाके जेठानी जी की बुराई और जेठानी जी के वीडियो में देवरानी जी की बुराई, तो वहाँ पे ही चीज़ें जो होती है ना वो गलत होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आफ्टर ऑल ये लोग फैमिली हैं, ठीक है, फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डेफिनेटली सबके चैनल, सबकी फैमिलीज में होती है, राइट। दो बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉगर्स अपने घर का रायता फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, पहले तो ये करना ही नहीं चाहिए, मैं शुरू से कह रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपने घर के अंदर एक लिमिट में रह के कैमरे के पीछे अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आ जाती हैं तो रिएक्शन चैनल्स बिल्कुल अपने रिएक्शन देंगे, लेकिन हाँ, रिएक्शन देना हर चीज़ पे आप पर्सनल जाके बिलो द बेल्ट जाके जब बात करते हैं तो वो चीज़ें दुख देती हैं, वो चीज़ें हैरेस करती हैं, ये चीज़ें गलत हैं, वाकई गलत है। तो आज की वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में ना कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं करी थी, मैं भूल गई थी, मैंने वो पार्ट नहीं देखा था। बाद में मैंने देखा जब इन्होंने बोला है कि कुछ लोग लास्ट में इन्होंने बोला है कि अभी रिसेंटली आपने देखा जब इनका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, जिस दिन एनिवर्सरी थी, इन्होंने बोली थी कि कभी मेरी सेलिब्रेट नहीं हुई। खैर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, पूरी फैमिली आपको पता है वहाँ पे शादी में गई हुई है और इनके हॉस्पिटल में एडमिट होने के टाइम पे तो वो सब चीज़ें जब बोली गई कि आप हॉस्पिटल में, जब किसी की इंसान के इतना ज़्यादा पेन हो रहा है और उसके हॉस्पिटल उसी के घर के आसपास है, अगर वो वहाँ ना जाके आप पहले अपने घर में जो भी चीज़ें हैं, है ना, घरेलू उपाय जिसको कहते हैं नुस्खे, वो अप्लाई करिए। अरे भाई, एक आप बात बताओ, ये जो पेन है ना ये वाकई बहुत होता है, ठीक है, काफ़ी लोगों के घरेलू नुस्खे यूज़ करके कुछ ऐसा फाँक लिया, कुछ खा लिया, ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार वो पेन असहनीय हो जाता है, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल, अगर आपके कोई भी बॉडी में ऐसा पेन हो तो डेफिनेटली अगर आप हॉस्पिटल पास में हैं तो आपको जाना ही चाहिए। तो वहाँ पे उनको ये सब चीज़ें जो बोली जा रही थी, क्या ये पर्सनल नहीं है? और तो और जब एनिवर्सरी वाले दिन जो सोशल मीडिया पे ये बोला जा रहा था, कुछ इन्होंने बोला है आज कामिनी जी ने, पता नहीं मुझे किसने बोला है ये, कि आपके मायके वालों ने कोई फ़ोन किया आपको, उन्होंने, मतलब ये सब चीज़ें कहाँ से, ये सब चीज़ें इतनी बिलो द बेल्ट जाके आप इतना पर्सनल कैसे हो सकते हो? मुझे नहीं पता ये किस चैनल ने पर्टिकुलर ये बोला है। और मैं यहाँ पे फिर से बोलती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आगे किसी चैनल के लिए किसी चैनल का नाम मत लिखिएगा, ठीक है। तो ये है इनका वीडियो और आज बड़ा दुख हुआ, स्पेशली वो जो आईडी है, ठीक है, उसको भी ट्रैक किया जा रहा है कि एक्चुअली में कौन से पड़ोसन बन के, कौन से ऐसे लोग हैं, है ना, जो पड़ोसन बन के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो आईडीज़ भी ट्रैक होंगी और घर की बातें कैसे इस तरह से बाहर सोशल मीडिया पे। और इन्होंने, कामिनी जी ने खुद बोला है कि अगर आप रिएक्शन चैनल वाले हैं, सबको इन्होंने टारगेट नहीं किया था जिस पे ये एक्शन ले रही हैं, कुछ चैनल्स हैं, इन्होंने 2-3 चैनल्स का बोला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट जाके इनको पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, वीडियो के आधार पर रिएक्शन नहीं जा रहा है उनका। तो जो प्रूफ मांगे जा रहे थे, डिप्रेशन का हो गया, इनकी एजुकेशन का हो गया, है ना, तो उनको किया है। और इन्होंने ये एक चीज़ ये भी बोली कि चाहे मेरे फेवर में बना रहे हो, चाहे मेरे अगेंस्ट में बनाओ, बिल्कुल रिएक्शन चैनल्स, सबका अपना काम है, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और दीजिए, मेरी फोटोज़ भी यूज़ करिए। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि आप मेरे अगेंस्ट में बना रहे हो तो आप मेरी पिक्चर यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। इन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं ऐसे कभी मैंने ऐसे आके बोला भी नहीं है लीगल एक्शन का, लेकिन हाँ, आप मेरी फोटोज़ भी यूज़ करो और उसके बाद भी आप मेरे को इतना, मेरे लिए गलत तो चलो अगेंस्ट बोलिए, बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन बिलो द बेल्ट जाके इतना पर्सनल टारगेट करना ये रिएक्शन में नहीं आता है। तो जो भी इनको लगता है अपने हिसाब से ये एक्शन ले रहे हैं। और नीचे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी, हम आपके नॉर्मल वीडियोस देखना चाहते हैं। कुछ लोग कामिनी जी को गलत कह रहे हैं कि इस तरह के वीडियोस मत डालो। और कुछ लोग, इन चीज़ों के पीछे आखिर कौन है, ठीक है, उसमें तो कामिनी जी ने एक कमेंट पिन किया जहाँ पे ये लिखा है कि मैं खुद इन चीज़ों से लड़ रही हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं, तो प्लीज़ किसी को ऐसे ही ब्लेम आप मत करिए। इन्होंने कमेंट पिन किया, जिन लोगों ने नहीं देखा आप देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इनका वीडियो। बाकी यस, बहुत टाइम से मैं इनके वीडियोस को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें उधर
देवरानी जी का भी जो चैनल पे वीडियो आ गया जहाँ पे सच आ गया सामने, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। तो उनके वहाँ पे वो जो रिचुअल्स हैं, पिछले वीडियो में दुल्हन इमोशनल हुई, उनकी भी बहुत अच्छी वीडियोस आ रहे हैं जो गाँव में शादी हो रही है, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से ये भी सब कुछ वहाँ पे अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं। अगर हम बात करें तो मेहंदी वगैरह लगाई गई, ठीक है, उसके और रिचुअल्स, कुछ इन्होंने चीज़ें बोली है ना कि जो लोग कहते हैं कि ये पैसे दे के बुलवाती है, तो वहाँ पे खुद लड़की ने बोल दिया आप बिना मेकअप में भी सबसे अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, तो देखो मैंने इसको ये नहीं दिया है। वो पीछे से एक लड़की बैठी थी, वो बोल रही थी। तो अच्छी बात है, आप अपनी जगह सुंदर हो, कामिनी जी अपनी जगह सुंदर हैं, आप अपना चैनल ग्रो करो, ये अपना चैनल ग्रो करें, ठीक है। इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कामिनी जी को जाके कुछ ना बोलें, जो कामिनी जी के सपोर्टर्स हैं वो जो देवरानी जी हैं उनको जाके कुछ ना बोलें। दोनों बहुत अच्छा काम कर रही है, दोनों रील्स वगैरह भी डाल रही हैं। बॉडी शेमिंग मैं कहती हूँ, कुछ लोग उनको छिपकली बोलते हैं, कुछ लोग इनकी दांत पे, अभी रिसेंटली भी मैंने देखे कुछ कमेंट्स, तो अच्छी चीज़ नहीं है। आप भी वीडियोस देखिए, ठीक है, उनका कंटेंट देखिए, अगर आपको कुछ लगता है गलत, और इन्होंने इस चीज़ को भी पॉजिटिवली लिया है कि अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ गलत लगता ही है वाकई, ठीक है, जो लगता है कि हाँ एक्चुअली में मैंने गलती करी है, तो मैं उसको सुधारने की भी कोशिश करूंगी। मैं हमेशा कमेंट्स रखती हूँ, और मैंने देखे भी हैं इनके वीडियोस में कमेंट्स, हेट कमेंट्स जैसे मैं बात करती हूँ हमेशा दिखते हैं, ये कभी डिलीट नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। देखते हैं क्या होता है। एक मेरे को लगता है ना कि मैं एक रिक्वेस्ट ही करूँगी, जो भी रिएक्शंस बनाते हैं बिल्कुल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन बिलो द बेल्ट मत जाओ, किसी को इतना पर्सनली टारगेट मत करो। हमेशा ये सोचो कि आप पे जब आपको ऐसे कोई टारगेट करे पर्सनली, ठीक है, खुद पे लेके देखो, तब पता चलेगा। हो सकता है उनको कितना कितना हैरेस किया गया हो, इतने टाइम से वो मेंटली परेशान हो रही हूँ, राइट। तो चलिए, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। बाकी आईडीज़ वगैरह पता चली जाएंगी, कौन से चैनल्स हैं जिनके लिए लीगल एक्शन लिया जा रहा है, ये भी हमें जल्दी ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।